A very good morning 12th class। आज हम हिस्ट्री में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एक अधिक जटिल सामाजिक जो सच्चाई थी। ठीक है। शिल्पकारों के पास उत्पादन को बढ़ाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था। जो शिल्पकार थे, काम करने वाले थे, उनके पास उत्पादन करने के लिए कोई और प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि जो उनका क्या था, मुआवजे का अधिकरण राज्य द्वारा कर लिया जाता था। जो शिल्पकार से काम करने वाले थे, जो किसान लोग थे, उनका जो मुआवजा होता है वो एक राजा फिक्स कर लेता है, तो किसान को कितना मिलेगा। ठीक है। तो इसीलिए जो उत्पादन का पतन होने लगा, धीरे धीरे उत्पादन का पतन होने लगा। भारत में पूरे विश्व में बहुमूल्य धातुएं ही पाई थी। ठीक है। जो भारत में जो पूरा विश्व है उसमें बहुमूल्य, बहुत ही महत्वपूर्ण धातुएं थी। 17वीं शताब्दी के जनसंख्या का 15% नगरों में रहता था। अब जो 17वीं शताब्दी में क्या होता था, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो जनसंख्या थी वो 15% नगरों में रहता था। यह यूरोप के अनुसार अधिक था, और यूरोप के अनुसार ये बहुत अधिक था। वर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहा। जो वर्नियर था, उसने क्या कहा, जो मुगल साम्राज्य के लोग हैं वो शहरों को उसने शिविर कहा। सभी यहाँ पे तरह तरह के नगर थे। यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे अलग अलग नगर भी थे, और ये क्या करते थे, जैसे यहाँ पे उत्पाद करते थे, व्यापार करते थे। कोई बंदरगाह हो गया, धार्मिक हो गया, और तीर्थ स्थान हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे नगर भी थे, तीर्थ स्थान भी थे, और व्यापारिक भी थे। यहाँ पे व्यापारियों के समूह को महाजन उनके मुखिया को श्रेष्ठ कहते थे। जो व्यापारी क्या कहते हैं, उनका जो समूह था, जो महाजन था, उनके मुखिया मुखिया को क्या है, सेठ कहते थे। राजकीय प्राचुर्य पर आश्रित, जो राजकीय प्राचुर्य पर आश्रित जो था वो था चिकित्सक हो गए, अध्यापक हो गए, अधिवक्ता हो गए। अधिवक्ता यानी वकील हो गए। ठीक है। चित्रकार हो गए, जो पेंटिंग वगैरह करते हैं। ठीक है। ये सब दूसरों पर आश्रित थे, जो राजकीय परिचय पर ये आधारित थे। ठीक है। व्यापारियों के समूह को महाजन उनके मुखिया को सेठ कहते थे। ठीक है। तो व्यापारियों के समूह को क्या कहा जाता था, महाजन इनके समूह को कहा जाता था। महिलाएं, दासियां, सती तथा श्रमिक। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा, बाजार में जो दास खुलेआम बेचे जाते थे। जो बाजार में क्या है, जो दास थे वो खुलेआम बेचे जाते थे। और दास भी क्या होते थे, बहुत अलग अलग प्रकार के दास होते थे। ठीक है। ये इनको भेंट में दिए जाते थे, कुछ लोग इनको भेंट में देते थे। अब इब्न बतूता ने सुल्तान के लिए घोड़े, ऊंट और दास खरीदे। इब्न बतूता ने क्या किया, सुल्तान के लिए घोड़े खरीदे, ऊंट खरीदा, और दास खरीदे। और क्या है, दासों पर निर्भर होता था। अब जो सुल्तान के सेवा के लिए दासियां संगीत और गायन का निपुण थी। लेकिन जो क्या होता था, जो सुल्तान के लिए क्या किया, जो दासियां होती थी उसका मनोरंजन करने के लिए, कोई संगीत गा रहा है, कोई गायन कर रहा है, तो उसके लिए दासियां रखी जाती थी। सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए दासियों को रखते थे। और जो सुल्तान था वो क्या करता था, जो सेठ होता था वहाँ का, कोई दूसरा और सेठ होता था, तो वो क्या करता था, दासियों को उस पर नज़र रखने के लिए कहता था। वर्नियर का सती प्रथा का विवरण। अब जो वर्नियर ने क्या किया, उन्होंने कहा, वर्नियर ने, जो भारत में जो सती प्रथा है वो बहुत बेकार सती प्रथा है। पहले हमारे देश में सती प्रथा थी, तो उसने जब अपनी आंखों के सामने उसने इस घटना को देखा, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि ये प्रथा जो है वो बेकार है। तो इसका जो विवरण किया है उसने, इसमें किया है कि लाहौर में मैंने एक बहुत ही
सुंदर अल्पवयस्क विधवा जिसकी आयु मेरे विचार से में 12 वर्ष से अधिक नहीं थी कि बलि होते हुए देखा। अब उसने क्या किया, वनियर ने कहा कि मैंने एक दृश्य देखा अपने सामने। एक 12 साल की छोटी लड़की, उसका विवाह हो गया था, लेकिन क्या है, उसका जो पति है वो मर गया था। उसका जो पति है वो मर गया था। ठीक है, देखा उस भयानक नरक की ओर जाते हुए वह असहाय छोटी सी बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी। उसके मस्तिष्क में व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो उसने कहा कि मैंने उस छोटी सी बच्ची को क्या देखा, मतलब जीवित होते हुए भी मैंने उसको मृत के रूप में देखा मैंने। ठीक है, और मैं इसका जो व्यथा मैं जब देख रहा था तो मतलब जो मेरे हाथ पैर थे वो कांप रहे थे। ठीक है, असहाय छोटी बच्ची जीवित से वयस्क मृत प्रतीत हो रही थी। उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी। लेकिन 3 या 4 चरणों एक बूढ़ी औरत जिसने अपनी आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था सहायता से उस अनिच्छुक पीड़िता को जबरन अपनी आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मतलब मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे क्या है, मैं अभी भी उसके बारे में सोचता हूँ तो मैं कांप उठता हूँ। उन्होंने देखा कि मतलब एक लड़की को कह रहे हो कि मेरे ख्याल से वो 12 साल की लड़की रही होगी। तो क्या हुआ कि उसका पति मर गया था। तो उसका पति मर गया था तो उसको भी वहां पर जिंदा जलाने के लिए लेकर गए थे। ठीक है, तो उसने कहा कि जब मैंने ये दृश्य देखा तो क्या है, मैं बहुत कांप उठा। तो कुछ औरतें थी, उन्होंने क्या कर रखा था, उस लड़के को जबरदस्ती अपने आस्तीन के नीचे दबाकर वहां पर खड़ा रखा था। और वो लड़की क्या है, रो रही थी, बहुत रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन उन्होंने क्या कर रखा था, उस लड़की को पकड़ रखा था तेज से। तो ये उसने कहा कि मतलब ये सती प्रथा जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उसको मतलब उसके पति को साथ उसको, उसका पति मर गया तो उसको जिंदा वहां पर जला दो, उसकी चीता के साथ उसको जिंदा जला दो। तो उसने कहा कि इस प्रथा को मैं सबसे बेकार प्रथा मानता हूँ। भारत में जो यह प्रथा थी वो बहुत गंदी प्रथा थी। तो हमारे देश में यह पहले ये प्रथा भी होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये प्रथा खत्म हो गई। ठीक है, थैंक यू।